सागर के मकरोनिया में हुए जग्गू यादव हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से प्रतिनिधियों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। विधायक से लेकर मंत्री तक पीड़ित परिवार से मिलकर आर्थिक सहायता के साथ साथ आरोपियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी विधायक प्रदीप लारिया के साथ मृतक जगदीश यादव के निवास पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। साथ ही 1 लाख की सहायता राशि देने की भी बात कही है। साथ ही जल्द से जल्द फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात भी कही गई है। रंजिश के दरमियान जिस प्रकार से ये हत्या हुई है मध्य प्रदेश के लिए नई बात है। फिल्म स्टाइल में इस ढंग की हत्या होना ये बहुत निंदनीय है। मैंने अभी यहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी की है और उम्मीद कर रहे हैं कि 5 लोग तो पकड़े गए, लेकिन 3 लोग जो बाकी है उनको भी जल्द से जल्द पकड़े और अपराधियों के लिए जो जुर्म से प्रशासन पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्रवाई कर रहा है उसी ढंग से कार्रवाई करें। मैंने आग्रह भी किया है और उम्मीद कर रहा हूँ इसके जल्दी रिजल्ट आएंगे। मैं इसी घटना में किसी की जान जाती हो तो आती नहीं है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी कुछ मदद की है। मैंने भी घोषणा की कि 1 लाख रुपये में उनकी तरफ से मेरी व्यवस्था से जो मदद बनती है और बच्चों को भी आगे जाकर जितना जो जरूरत होगी वो जरूर मदद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो उसका प्रबंधन करना। और मुझे संतोष है कि इस तरह से मैं यहाँ भी बात करूँगा और भोपाल में समस्त जो संबंधित अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच भी करेंगे और जो लापरवाह उस पर कार्रवाई। नए साल के जश्न के दौरान अनूपपुर जिले के कोतमा विधायक सुनील सराफ ने थिरकते हुए हवा में जमकर फायरिंग की। अपने घर में आयोजित पार्टी के आयोजन में विधायक ने अपनी ही लाइसेंसी बंदूक से जमकर हवा में फायरिंग की है। बता दें कि कोतमा विधायक सुनील सराफ सदैव विवादों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। वहीं अब फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो गया है। मैंने भी देखा है वो वीडियो। इस तरह से फायरिंग करना, लहराना, डांस करते में कोई अनहोनी नहीं हो, ये गलत है। मैंने कार्रवाई के निर्देश अनूपपुर एसपी को दिए। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी शहर में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि 2 बदमाशों ने 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों घायल भाइयों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शिकारपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम घर में थे सर, 2 जने आए रहे, 2-3 जने आए गाड़ी पे। घर में औजार लेके आए, रॉड से मारे, चाकू मारे, बहुत मारे घर के अंदर। क्या नाम है? घर में घुस के मारे उन्होंने सर हमारे। आपको? कहाँ रहते हो? माइना पेट शमशान के सामने। क्या नाम है आपका? नीतीश। हम घर में सोए थे सर, 2 लोग आए, बाड़ा भूषण शिंदे, हमारे तो चाकू का हमला करा, रोड से मारा। कहाँ की घटना है? कहाँ रहते हैं? माइना पेट सर। तो आपको चाकू से आप पर वार किया गया? हाँ। कितने घाव मारे आपको? हम मेरे को 3 मारे सर, हाथ पे थे। अच्छा, हाथ में मारे आपके। क्या नाम है आपका? मुकेश। आपने कहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई? शिकारपुरा थाना। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की तपोभूमि परमहंसी गंगा आश्रम में इनका 72वां दंड दीक्षा महोत्सव मनाया गया, जिससे पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को 56 भोग और 108 दीपों से ही दीपदान, अर्चन और भजनों की रंगारंग प्रस्तुति भी की गई। उनके जन्मदिन पर बड़ी संख्या में गुरु भक्त वहां पर पहुंचे थे। हमारा और आपका बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे महामनीषी का दंड दीक्षा दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने पौष शुक्ल एकादशी को 1949 को ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से दंड दीक्षा दी। उनका 72वां वर्ष हो रहा दंड दीक्षा का। हमारे यहाँ सनातन धर्म में सन्यासी के लिए दंड दीक्षा दिवस एक बड़ा उत्सव होता है, क्योंकि सन्यासी की आयु दंड दीक्षा से निर्धारित की जाती है। तो पूज्य महाराज दंड दीक्षा का हो रहा है, तो इतने वर्ष का सन्यासी होना दंड दीक्षा सनातन धर्म में एक इकलौते महाराज श्री है जो दंड दीक्षा के 72 वर्ष हो गए। 71 वर्ष थे, अब ब्रह्मलीन होने के बाद 72 वर्ष हो रहे हैं। और उनका शंकराचार्य दिवस 1973 का मनाया ज्योतिषपीठ का, और 1982 में उनका हुआ था ज्योतिषपीठ का। तो ऐसे महापुरुष हमारे बीच में थे, हैं सूक्ष्म रूप से आज
हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। लोग महाराष्ट्र का दीक्षा दिवस है। हम लोग यहाँ पर 4 पर्व मनाएंगे। एक महाराज जी का जन्म दिवस हम लोग हमेशा मनाएंगे, गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाएंगे और महाराज जी का निर्वाण दिवस मनाएंगे। और महाराज जी जिस दिन दंड लिए हैं, दीक्षा दिवस जिसको कहते हैं, उसको ये पौष शुक्ल एकादशी को पूज्य महाराष्ट्र ने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से दंड संन्यास की दीक्षा ली थी। उसे का एक पर्व है और उनकी समाधि पर ही हम लोग उनकी पूजा करेंगे। और भजन संध्या का आयोजन है। रुद्रदत्त दुबे और उनके साथी यहाँ भजन गायन करेंगे और वहीं 56 भोग लगाया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं दीपक से अर्चन किया जाएगा। मंदसौर जिले के शामगढ़ पुलिस ने एक बार फिर पिकअप वाहन से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने 26 प्लास्टिक के कट्टों में 5 क्विंटल 20 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। जब्त डोडा चूरा की कुल कीमत 11 लाख रुपए आंकी गई है। और बता दें कि शामगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना के बाद चंदवासा क्षेत्र में लावारिस हालत में पड़े हुए पिकअप वाहन को पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने पिकअप की तलाशी के दौरान 26 प्लास्टिक कट्टों में भरा हुआ 5 क्विंटल 20 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। वहीं पुलिस ने पिकअप जब्त कर मालिक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। को हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी लावारिस हालत में गरडा से वारनी के बीच में नदी किनारे खड़ी हुई है, जो संदिग्ध अवस्था में है। जो उक्त सूचना पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए वाहन RJ 17 GA 9080 को जब्त किया गया है। उसमें करीब 5 क्विंटल 20 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 11 लाख है। गाड़ी मालिक का क्या नाम है? चूंकि अभी प्रारंभिक जो विवेचना हुई उसमें गाड़ी मालिक का नाम कमल सिंह आया है, जो कि झालावाड़ कसपाड़ का रहने वाला है। इसकी तलाश जारी है। भोपाल में देश भर के कई राज्यों के जल संसाधन मंत्री 2 दिन तक भोपाल में इकट्ठा होंगे। इस दौरान कई राज्यों के जल संसाधन मंत्री वाटर विजन 2047 पर मंथन करने वाले हैं। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 5 और 6 जनवरी को जल समिट का आयोजन किया जाएगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि चीन से आने वाली नदियां भारत के लिए चुनौतियां हैं। मैं आपको देता हूं कि पूरी तरह से सरकार पारदर्शी ढंग से इस पर विचार करती है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, भारत कभी भी अपने पड़ोसी देश के हिस्से को कम नहीं करता है, लेकिन चीन जैसे आने वाली नदियां आज एक चुनौती बनकर खड़ी हैं। हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे संसाधनों ने तेजी के साथ में काम किया है। हर चुनौती से निपटने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन वहां तकनीक के साथ हमें उन मोर्चों पर खड़ा होना होगा। और हमारी जो परंपरागत जल प्रबंधन की हमारी योजनाएं हैं, उनके साथ हमें निचले स्तर पर काम करना होगा। लेकिन जो उसमें सबसे अहम बात लगती है, जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जल शक्ति मंत्रालय इसको मानता है, कि जागरूकता के बगैर जल संसाधनों की जरूरतों को पूरा करना कठिन होगा। हम इजराइल का उदाहरण ले सकते हैं, हम कॉपी करना नहीं चाहते, लेकिन बुंदेलखंड जैसे जहां पर पानी का भीषण संकट था, मैं बुंदेलखंड से ही आता हूं, आपको उदाहरण दे रहा हूं दमोह का, जहां 17% ही पाइपलाइन के द्वारा पानी था। 1 महीने बाद यह आंकड़ा 72% हो जाएगा। और जो सोर्सेज हैं वो बांध हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं पानी के खपत का कारण है हमारी क्रॉप, जो कैश क्रॉप्स है। मिलेट्स का जब तक
फसलें थी तो उसमें कम पानी, बरसाती पानी से काम चलता था, लेकिन हमने अपने फसल के ट्रेंड को बदला है तो पानी की ज़रूरतें भी बदली। और इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसे सफलताएं और चुनौतियां हैं। एक तरफ हमने खाद्यान्न में शीर्ष पर जाने की कोशिश की है और दूसरी तरफ पानी की ज़्यादा ज़रूरत की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे चुनौतियों पर भी समाधान के लिए ये वाटर विजन 2 दिवसीय है। संयोग से ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मैं 2 बातें और कहता हूँ। जल शक्ति मंत्रालय ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि वो जल समिट का उद्घाटन के पूर्व वो अपना विजन उसके सामने रखें और उसकी शुरुआत हो सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय शेखावत जी, हमारे राज्य मंत्री और सभी राज्यों के मंत्रियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में पहला सत्र उद्घाटन का होगा और 3 सत्र पूरी तरह से डिस्कशन के होंगे, जिसमें कैबिनेट मंत्री के साथ या मैं चेयर करूंगा एक आध सत्र, उसमें राज्यों के मंत्री को चेयर। खंडवा में एक युवक रेलवे ओवरब्रिज से कूद गया, जिसके बाद 40 फीट नीचे रेलवे पटरी पर गिरने से उसे अंदरूनी चोटें आई हैं। युवक को ब्रिज की 4 फीट ऊंची रेलिंग पर चढ़कर गिरते हुए देख राहगीरों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बुरहानपुर जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की 19वें दिन भी हड़ताल जारी रही। इस दौरान हड़ताली पंडाल में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी ने समर्थन पत्र दिया है। कर्मचारियों को समर्थन पत्र देकर आश्वासन दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मामले पर चर्चा की जाएगी और हड़ताल का हल निकाला जाएगा। इस अवसर पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता विनोद लाड़ ने बताया कि नियमितीकरण तक ये हड़ताल जारी रहेगी। स्वास्थ्य संविदा कर्मी पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल पर है और ये कुंभकर्णी सरकार और ये कंस मामा जो है, जिन्होंने ये कहा था कोरोना काल में कि हर स्वास्थ्य कर्मी आज भगवान है और बड़ी बड़ी बातें की थी। और पिछले लगातार हड़ताल के बावजूद भी जिनको भगवान कहा, अपने आप को मामा बोलने वाले कंस मामा ने आज जो भगवानों के साथ जो ये काम कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो इनको अनसुना कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाएं एकदम ठप पड़ गई और इनको कोई भी असर नहीं हो रहा है। हमारी सरकार, कमलनाथ जी ने भी आश्वासन दिया है और हमारे नेता अरुण यादव जी ने भी भोपाल में जाकर संविदा कर्मियों के साथ बैठकर यही बात की है कि हमारी सरकार बनेगी तो आपको जो आपकी मांग है वो तो हम पूरा करेंगे और आपके साथ में इस संघर्ष में हम सब कांग्रेस जन आपके साथ हैं। जिस सिवनी में बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। और बता दें कि युवा मोर्चा के पदाधिकारी एसपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बरघाट टीम की ओर से बॉलिंग कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं घटना के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। वहीं घटना के विरोध में कार्यकर्ताओं ने कचहरी पहुंचकर चक्का जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। चल रहा है, पूरे अंडा टूर्नामेंट चल रहा है, पूरे जगह टूर्नामेंट, कोई घटनाएं, जो भी घटनाएं हैं, जिस व्यक्ति ने भी ये घटनाएं के करीब करा है, उनको ऊपर शासन अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हम टूर्नामेंट को स्थगित करते हैं। जब सिवनी की शहर की जनता ही इसे देखना नहीं चाहती तो हम ऐसे अच्छे टूर्नामेंट कराकर करेंगे क्या? एसपीएल स्थगित किया जाता है, ये हम उसकी घोषणा करने भी आए हैं आपके सम्मान में। टूर्नामेंट में जो मुरैना की तहसील पोरसा मुक्तिधाम के खाते में एक और रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। मुक्तिधाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के प्रीमियम एडिशन 2022 में दर्ज किया जा चुका है और इसकी विधिवत सूचना संस्थान ने मेल कर शनिवार को ही मुक्तिधाम को संयोजक अनिल गुप्ता को भेज दी है।
लंदन में आयोजित होने वाले समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा। यहां बता दें कि पोरसा मुक्तिधाम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में पहले ही दर्ज किया जा चुका है। इस मुक्तिधाम की खासियत है कि यह पूरी तरह से इको फ्रेंडली और सुंदर उपवन के रूप में विकसित किया गया है। नरसिंहपुर के ठेमी थाना क्षेत्र में आपराधिक तत्वों ने एक बाइक में आग लगा दी। इसके बाद अपराधियों ने वहां मौजूद एएसआई पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसको घायल भी कर दिया। घायल पुलिसकर्मी को उपचार के लिए शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बता दें कि नर्मदा तट महादेव पिपरिया में नए साल पर सहायक उप निरीक्षक भीम बॉक्सर की ड्यूटी लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि गांव में पार्किंग स्थल पर अपने सहकर्मियों आरक्षकों के साथ वो ड्यूटी पर थे, तभी दो पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों को शांत कराने के दौरान एक पक्ष ने एएसआई पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। इसके बाद घायल अवस्था में उसे लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है।